यूपी में ब्लॉक प्रमुख इंतखाब के लिए आज पर्चा वापसी का आखिरी दिन है। कल ब्लॉक प्रमुख के लिए वोटिंग और गिनती है। इस बीच कई अजला में बीजेपी उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, लेकिन कल नामजदगी के दौरान जो कुछ हुआ वो बेहद ही हैरान करने वाला था। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी में खातून के साथ बदसलूकी के मामले पर सीएम योगी को घेरा है। हालांकि इस मामले में कुछ देर बाद एक गिरफ्तारी भी हो गई है। वहीं सीएम योगी भी एक्शन में आ गए हैं। लखीमपुर खीरी मामले में सीएम योगी ने सीओ को सस्पेंड करने की हिदायत जारी की है। थाना इंचार्ज को भी सस्पेंड करने का हुक्म दिया गया। इस मामले को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि अब इस इंतखाब में इख्तिदार का गलत इस्तेमाल हो रहा है और कल की तशद्दुद समाजवादी पार्टी के दौर की याद ताजा कर देती है। उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तांडव कर रही थी, यहाँ पे लोगों के हाथों से पर्चे खींच रही थी, गोली बारूद चल रहे थे, महिलाओं की साड़ी खींची गई, ऐसा लगा ही नहीं उत्तर प्रदेश है ये। यहाँ उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, लोकतंत्र लुट रहा था, यहाँ तानाशाही स्थापित कर रहे थे और उत्तर प्रदेश की सरकार मूक दर्शक बन के देखती रही। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, यहाँ कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। ना चुनाव में आंगन टेढ़ा, जनता इनके साथ है नहीं, तो दूसरे दलों के ऊपर आरोप बढ़ने से बढ़िया आत्मलोकन करें। जिस तरह से नकारात्मक पॉलिटिक्स उन्होंने अभी कोविड के दौरान की है, उसका उनको खामियाजा अभी 2022 में भी भुगतना पड़ेगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ ब्लॉक प्रमुख इंतखाब होना है। कल पर्चा दाखिल करने का दिन था और इस दौरान किस तरह की तस्वीरें सामने आई। जमकर यहां तशद्दुद हुआ, गोलीबारी हुई, बम फोड़े गए, इसके साथ ही खातून के साथ बदसलूकी की गई। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से कानून को एक आईना दिखाने का काम ये लोग कर रहे हैं, किस तरह से कानून निजाम को अपने हाथों में लेते हुए हिंसा कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अब सीएम योगी ने एक्शन लिया है और तमाम लोगों को तलब किया है जो लोग इस तशद्दुद के लिए जिम्मेदार हैं। और इस खास मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए जो तमाम लोग मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। जो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, शहजाद अब्बास साहब हैं, लीडर है समाजवादी पार्टी से, दिनेश सिंह साहब हैं, लीडर हैं बीजेपी से, आसिफ इकबाल हमारे नुमाइंदे न्यूज रूम से लाइव मौजूद रहेंगे हमारे साथ बात करने के लिए। आप तीनों का इस्तकबाल करना चाहेंगे जी सलाम पर। दिनेश सिंह साहब, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या इसी तरीके से इलेक्शन कंप्लीट होगा? इसी तरीके से ये इलेक्शन कंप्लीट करने के लिए आपने इंतजाम किए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? सबनम जी, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और लखीमपुर घटना की भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी कभी भी, इतिहास साक्षी है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंसा की राजनीति में विश्वास नहीं करती है। ये जो घटना हुई है आप देखिए, इस पर त्वरित कार्रवाई की गई है, एफआईआर लॉन्च हुई, जहां प्राथमिक दर्ज हुई है, वही जो नामजद है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और जिन लोगों ने लापरवाही बरती है, चाहे वो सीओ हो, चाहे वो थाना अध्यक्ष हो, चाहे वो सिपाही हैं, सबके सब सस्पेंड किए गए हैं और जो अज्ञात लोग हैं उनकी भी धरपकड़ जारी है, उनकी भी खोजबीन की जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। हम ये कहते हैं कि किसी भी तरह की राजनीतिक हिंसा को ना तो प्रश्रय देने का काम, ना तो बढ़ावा देने का काम, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में नहीं है। ये समाजवादी पार्टी की राजनीति हो सकती है, ये विपक्षी दलों की राजनीति हो सकती है। आप इसके पहले की राजनीति देखिए समनम जी, अभी जिला पंचायत दिनेश साहब, कानून निजाम तो आपके हाथ में है ना, इख्तिदार में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार है, सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। हम मना भी नहीं कर रहे हैं। अगर ये घटना एक हुई, उस घटना पर कैसे सरकार ने कार्रवाई की और स्वयं मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को स्वयं देख रहे हैं। और कभी आपने देखा था, हम वही कह रहे थे, आपको याद दिलाना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के शासन में आपने देखा था कैसे पंचायतों के चुनाव होते थे, कैसे उनके पर्चे खारिज करा दिए जाते थे, कैसे लोगों को, जनप्रतिनिधियों को उठाकर कैप्चर कर लिया जाता था, दूसरी जगहों पर उनको बंधक बना दिया जाता था। क्या
तो आप भी पंचायत चुनाव क्या अब जो इलेक्शन हो रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन हो रहे हैं, वही तस्वीर जो समाजवादी पार्टी के दौरान हमने देखी वही क्या अब भी नजर आएगी जो हम देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ना तो आएगी ना आ रही है। मैं यही कह रहा हूं कि उस तरह की कोई भी बात नहीं आई है, किसी के पर्चे कैसे नहीं आप खारिज डिनाई कर कराए सकते हैं गए, सर? 19 किसी को सीटों से ज्यादा पर गया है। तशद्दुद की खबरें हैं, 19 सीटों से ज्यादा पर तशद्दुद की खबरें। बहरहाल आसिफ इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव मौजूद है, उनका रुख करते हैं। आसिफ, ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन है कल, अब वोटिंग होगी और नतीजे भी कल सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह का तशद्दुद हुआ है, हिंसा हुई है, उसको हम कैसे देखते हैं? अब तक तो हम सिर्फ बंगाल को ही बोलते थे कि भाई बंगाल में निजाम नहीं है, कानून का कोई, और लोग किस तरीके से वहां हिंसा करते हैं उस पर कोई रोकथाम नहीं है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में इस तरह की तस्वीर सामने आई, क्या कहें? देखिए सबनम, साफ तौर पे है कि चुनाव कोई भी हो, चुनाव के नतीजे बहुत कुछ निर्भर कराते हैं, ये साफ है। हमारे जो गेस्ट बैठे हुए हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तमाम चीज़ें हैं, तमाम तरह के एक्सक्यूज़ेज़ हैं। लेकिन एक बात समझिए, चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल होता है और ये होता आया है, ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया ने एक प्रहरी की तरह इस पे पूरे तमाम चीज़ों को बहुत ही कैप्चर किया है, चीज़ों को एक न्यूट्रलिटी की तरह इसको दिखाया है, समझाया है, बताया है कि क्या हो रहा है। बंगाल को भी मीडिया में खबर आने के बाद बंगाल की असलियत पता चली, वरना आप याद कीजिए कि बंगाल में पहले भी बहुत कुछ होता आया था, लेकिन बंगाल की चीज़ों को दिखाया गया, अब बताया गया लोगों को, उस पर आवाज़ें उठी, उस पर तमाम तरह के सवाल खड़े। देखिए हमारा नज़रिया सिर्फ एक है, हम चौथे स्तंभ है समाज के, हमारा काम ये है कि हम ये बता सके समाज में क्या हो रहा है। हम बंगाल चुनाव को लेकर किसकी क्या जिम्मेदारी है वो तो जिम्मेदारी तय करने वाले लोग करेंगे, वो कोर्ट तय करेगा, वो राजनीतिक दल के नेता तय करेंगे, लेकिन हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है, हम ये बता रहे हैं कि देखिए क्या है, और उस पर हम दोनों पक्षों की राय ले रहे हैं। एक तरफ ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है, और अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है और क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, खासतौर पर उस विजुअल की चर्चा हमेशा हो रही है, हर जगह हो रही है, जो लखीमपुर खीरी में एक महिला के साथ हुआ। उसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी उसकी बहसरना की जाए, जितनी उसकी उस पर जितना आप नाराज़गी जता सके, उस पर लोग नाराज़गी जता रहे हैं। कोई भी हिंदुस्तान के सभ्य समाज का आदमी उस तरह के विजुअल की कभी तारीफ़ नहीं कर सकता है। और ये देखिए इस पर ये हुआ है क्योंकि उस पर जब गुस्से में और ख़ास तौर पे आंखें तरेरी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने हो या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, उन लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है, किस तरह की चीज़ें हो रही है, उस पर आनन फानन में कह लीजिए या फिर पूरी चीज़ों को तस्दीक करने के बाद मुख्यमंत्री जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने तुरंत वहाँ के थानेदार को, वहाँ के सीए को, वहाँ के थाने के अधिकतर स्टाफ को सस्पेंड कर दिया और गिरफ्तार किया उस अपराधी को भी। लेकिन ये अच्छी बात है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब कानून इतने मजबूत है, बार बार ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ कानून का राज चाहते हैं, मजबूत मुख्यमंत्री हैं, बहुत ताकत है उनके अंदर, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं? क्योंकि एक बात सबको पता है और जो लोग बैठे हैं इस बात पे तस्दीक करेंगे, इस बात को मानेंगे कि कानून इकबाल से चलता है। अगर इकबाल मजबूत हो तो कहीं कुछ भी नहीं हो सकता है और कानून का राज तभी कायम होता है। कहीं ना कहीं से फ़र्क तो ज़रूर है। देखिए ये हमारे बीजेपी जो साथी हैं वो भी इस बात को समझेंगे कि कुछ न कुछ तो फ़र्क आया है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें भी तमाम तरह की त्रुटियां हुई थी, तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए थे, कानून व्यवस्था पे कई तरह के सवाल खड़े थे। अगर उस वक्त ही तमाम चीज़ों को दुरुस्त कर लिया गया होता, आनंद फानंद में तमाम बातों को बहुत ही पैरोकारी के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ अगर ये इसको फॉलो कर लिया गया होता तो कल ये नहीं होती घटना। ये घटनाएं तब होती है जब आपको शह मिलता है, जब आपको ये लगता है कि अरे जब उसने किया तो कोई बात नहीं, तो मैं भी करूँगा तो कोई बात नहीं। तो इस चीज़ को समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाला है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव की उल्टी गिनती हो रही है। फाइनल अभी बाकी है, ये क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल का खेल है जिसमें ये तमाम तरह की उठापटक चल रही हैं। फाइनल अभी बाकी है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने आज एक कह लीजिए कि एक धमकी भरा एक जो बात उन्होंने कहा, जो थ्रेट किया उन्होंने, कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ अभद्रता हो रही है और जो भी कार्य जिसमें कर्मचारी इसमें सम्मिलित है उसकी लिस्ट तैयार हो रही है। मतलब अखिलेश यादव ये मान के चल रहे हैं कि अगली सरकार उनकी आ रही है और जब उनकी सरकार बनेगी तो इस पर कार्रवाई होगी। ये बात अलग है। देखिए चुनाव में नतीजे जो भी होते हैं वो साफ तौर पे जनता तय करती है, वो पब्लिक तय करती है कि किसको कितना है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात हमारा जो चर्चा का मकसद है, आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आखिर कानून का राज, बार बार ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। कहाँ है कानून का राज? आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं और उन पे क्या कार्रवाई हो रही है?
ठीक है, शहजाद अब्बास साहब, क्या ऐसी कोई लिस्ट तैयार हो रही है जैसा आसिफ जी ने कहा? बहुत शुक्रिया आपका। आपके चैनल के माध्यम से अभी जो खबर हमको मिली है वो बहुत ही अफसोसनाक है, जिसपे हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं अयोध्या के सिलसिले में। अब रही दूसरी बात, जो जिला पंचायत सदस्य का जब से चुनाव शुरू हुआ और समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई, जनता का बहुत धन्यवाद हम देते हैं कि उन्होंने हमको सदस्य में बड़ी जीत दर्ज कराई। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से विचलित थी, परेशान थी, घबराए हुए, उनके खेमे में घबराहट थी। आप देखिए कि देश के लोकतंत्र के संस्थानों में निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव कराना हमारे संविधान की विशेषता है, लेकिन इस विशेषता को भारतीय जनता पार्टी ने पारा पारा कर दिया, एकदम खत्म कर दिया है। आज गुंडा राज जिस तरीके से है वो पूरा उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आप देखिए कि जो कल नारा दे रहे थे, परसों जो मंत्री पद में शपथ ली है, उसमें नारी शक्तिकरण की बात करने वाले लोग कल ही नारी के साथ किस तरीके से अपमान कर रहे हैं, उनकी साड़ी को खींच रहे थे। ये पूरे हिंदुस्तान को और उत्तर प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना है। भारतीय जनता पार्टी का मुंह पूरी तरीके से इसमें काला हो चुका है। जो बात करते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले लोग, वो पूरी तरीके से आईना उनका खुल के सामने आ गया है कि वो पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। हम देखते हैं कि आप देखिए हाथरस की जो घटना थी उसमें भी महिला के साथ, एक लड़की के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया और रांची में उसको जला के उसको अंतिम संस्कार उसका किया गया। तो हम तो समझते हैं कि जो इनके नारे हैं वो पूरी तरीके से झूठे नारे हैं। और अब देखिए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पर्चा तक दाखिल नहीं करने दिया गया है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खेमे के अंदर कहीं ना कहीं डर था कि समाजवादी पार्टी की जीत होगी, बड़े पैमाने पे जीत होने की संभावनाएं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उसमें रुकावट काम किया है। आप देखिए आपके टीवी चैनल के ऊपर फुटेज सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने गोली, धन, बल, गुंडागर्दी सब साम दाम दंड भेद को अपनाया है। ये उत्तर प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना है। वो एक किसी भी एक दरोगा को या किसी सीओ को निलंबित कर देने से बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। चलिए दिनेश साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी समय शुरू हो चुका है। 2022 में असेंबली इलेक्शन है, जिला पंचायत अभी इलेक्शन हुए हैं, अब ब्लॉक प्रमुख इलेक्शन है, कल गिनती होगी, वोट डाले जाएंगे। कहाँ है कानून का निजाम? जब इस तरह की तस्वीरें हम स्क्रीन पर देखें तो कैसे होगा साहब? कानून का निजाम है और कानून का इकबाल है उत्तर प्रदेश की जनता को। आज कानून का राज स्थापित है उत्तर प्रदेश की जनता पर। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी जो कह रहे थे, आप याद करिए समाजवादी पार्टी का कुशासन, लोग सुरक्षित नहीं थे। किस तरह से अपराधियों को संरक्षण देने का काम समाजवादी और समाजवादी पार्टी की सरकार कर रही थी, वो दिन भूल गए। आऊंगी एक सेकंड। नहीं सबनम, आप उनसे पूछिए समाजवादी पार्टी के जो हमारे मेहमान हैं और खास तौर पे बीजेपी के जो मेहमान, उनसे पूछिए क्या समाजवादी पार्टी ने जो किया वही भी करेंगे। वही मैंने पहले भी इनको बोला कि जो समाजवादी पार्टी ने किया, जनता ने आप पे यकीन किया, अब आप उसी चीज को दोहराएंगे। बार बार आप समाजवादी पार्टी का दिनेश जी यहाँ जिक्र कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जनता खुश नहीं थी, आवाम खुश नहीं थी, इसलिए तो बीजेपी को लेकर आए थे ना। बेशक भ्रमक प्रचार किया गया और कुछ मीडिया पर्सन ने भी इसको भ्रमक प्रचार किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार से उनके विकास बिल्कुल गलत बात कर रही है। नहीं शहजाद साहब, आप इसको नकारे नहीं, क्योंकि जिला पंचायत चुनाव जब होते हैं ना, उसकी तस्वीरें हमने पहले भी देखी है, दूसरी सरकारों में भी देखी है। हिंसा वहाँ होती है, ये जग जाहिर है, आप इसको नकार नहीं सकते हैं। हिंसा की कितनी खबरें सामने आती है, लेकिन हम अभी जो इक़्तिदार में सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, उससे सवाल कर रहे हैं। जी दिनेश साहब, आप कंप्लीट कीजिए। मैं ये कह रहा था कि लोग अपने शासन को भूल गए हैं। कैसे उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के उसको शासन के मुक्ति के लिए माननीय भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमत दिया और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई। जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, कैसे अपराधियों के हौसले पस्त हैं। एक एक करके सारे अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। जब अपराधियों पर कार्रवाई हो तो इस तरह की बात होती है कि लिस्ट बन रही है। देखिए अखिलेश यादव पार्टियां लिस्ट बाद में बनाती है सबनम जी। समाजवादी पार्टी को और विपक्षी दलों को इस बात ध्यान रखना चाहिए। अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, लेकिन प्रदेश के अंदर उपद्रवी क्यों सर उठा रही हैं? इलेक्शन के दौरान उपद्रवी क्यों सिर उठा रहे हैं?
बता रहा हूं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल शबनम जी आप है कि इलेक्शन काल में कैसे उपद्रवी इस तरह से एक्टिव हो गए हैं। ये विपक्षी दलों की हार के निराशा और हताशा का परिणाम है। अब वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इनके प्रयास करने के लिए कुछ है ही नहीं। कैसे योगी आदित्यनाथ जी, दिनेश जी, आपकी तो कहावत उस तरह से चरितार्थ होती है। दिनेश जी, आप माफ कीजिएगा, लेकिन आपने तो कहावत चरितार्थ कर दी कि हारेंगे हूरेंगे और जीतेंगे तो थूरेंगे। मतलब दोनों ही बात आप खुद कर रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो रही चाहिए, और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये विपक्षी कर रहे हैं। अरे विपक्षी इतने ताकतवर कैसे हो गए? आपके पुलिस के सामने वो विपक्षी इतने ताकतवर कैसे हो गए? जब कानून का राज आपने कायम कर रखा है, जब आप ये कह रहे हैं कि कानून का राज है योगी राज में, तो फिर विपक्षी इतने ताकतवर कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, जब आप कोई अपराध हो या कोई भी गलत काम हो, अगर जब सरकार उसके साथ खड़ी हो तो आपको कहना चाहिए। और आपने इस बात को तस्दीक भी किया, अपनी बात में आपने इस बात को तस्दीक किया कि जो घटना हुई है उस घटना की निंदा ही नहीं कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई स्वयं मुख्यमंत्री जी उसको देख रहे हैं। आज पूरा सस्पेंड है, सीओ से लेकर पहले हमको बता दीजिए किसी घटना में, समाजवादी पार्टी के किसी घटना को आप बता दीजिए जहां पर इतनी जल्दी कार्रवाई हो, आरोपी गिरफ्तार हो गया है। कैसी बात आप? ठीक है शहजाद अब्बास साहब, आरोपी गिरफ्तार हो गए, समाजवादी पार्टी को फिर क्यों दिक्कत है? सवाल आपसे है। कल पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनकी गाड़ी तोड़ी गई, उनके साथ अपमान किया गया। जिन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? आप देखिए कि जो ये आरोप लगा रहे हैं, गुंडा राज तो सामने भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है, जहां गोली भी चल रही है, फायरिंग हो रही है, और महिलाओं को नहीं छोड़ा गया है। कई जगह ऐसा हुआ है, बस्ती हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे कन्नौज हो, हर जगह पे जो भी महिला पर्चा दाखिल करने गई है, महावाहिनी ने महिलाओं के साथ अपमान किया है। चलिए, ये जनता इसको भूलेगी नहीं, जनता भूलेगी नहीं। आप देखिए, जब हार रहे हैं तो सवाल कर रहे हैं। पहली बार आप वहां इस तरह की दिनेश साहब, आप अब भी सियासत की बात करें, अपोजिशन पर आप हमलावर हैं, जबकि सवाल आप पर उठ रहे हैं क्योंकि सरकार में आप है, कानून आपके, निजाम आपका होना चाहिए, उस पर पूरी तरह से काबू आपका होना चाहिए, लेकिन आप अपोजिशन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। माता प्रसाद पांडे कोई आम इंसान नहीं है, साबिक असेंबली सदस्य रह चुके हैं। उनके साथ जब बदसलूकी हो सकती है तो आम लोगों के साथ किस तरह की बदसलूकी हो सकती है? कल 75,000 जो लोग हैं वो इस चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, वोट डालने के लिए जाएंगे। कैसे आप मैनेज करेंगे जब पर्चा दाखिल करने के लिए जो 825 लोग पहुंच रहे हैं उनको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? एक सिर्फ हम देख रहे हैं, इस पूरी डिबेट में आप सत्ता पक्ष को भी सुन रहे हैं, इस पे इख्तलाफ को भी आप सुन रही हैं, विपक्ष को। सिर्फ ये कह देना कि पिछली सरकारों में भी ऐसा होता आया है, इस बार हुआ तो ये नया नहीं है, हम इस बात की पूरी तरह से पुरजोर मजम्मत करते हैं। आऊंगी दिनेश साहब, मैं आऊंगी, ठीक है। आप ये दुहाई तो दे रहे हैं ना, ये दुहाई तो दे रहे हैं ना कि पिछली सरकारों में भी ऐसा होता आया है। सरकार में होता था और हमारी सरकार किसी ने नहीं कहा, ये आपका शब्द है ना। पिछली सरकारों में ऐसा होता आया है, पिछली सरकारों में ऐसा होता आया, ये तो आपके शब्द हैं, इससे एग्री करेंगे, इससे एग्री करेंगे। पिछली सरकारों में ऐसा होता आया है। सुन लीजिए दिनेश जी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए दिनेश जी क्या कह रहे हैं। दिनेश जी बताइए। अपनी जवान को दूसरे के मुंह में डालने की कोशिश मत करिए। बिल्कुल आपका नजरिया, आप बताइए। किसी ने नहीं कहा, हमने एक बार भी नहीं कहा है। चलिए आप बताइए, आप पिछली सरकारों का जिक्र कर रहे हैं, उसका जिक्र बताइए। क्या कहा आप बताइए ना दिनेश जी, आप बताइए आप क्या कह रहे हैं। शबनम जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने मुझसे एक सवाल पूछा था, उसी से रिलेटेड है जो आपका अभी सवाल है, मैं उसका जवाब दे दूं। आप जाते जाते आपने कहा था कि हम ब्रेक के बाद लौटते हैं, तो आपसे इस सवाल का जवाब। ठीक है सर, आप दे दीजिए जवाब। आपने एक पूछा था कि जब से एक्स एमएलए के साथ इस तरह की बातें हो रही तो आम जनता के साथ क्या होगा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार में कानून का राज है। वो चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो या कोई आम आदमी हो, कानून का राज है, कानून सबके लिए बराबर है। मैं उदाहरण आपको देता हूं कि उन अपराधियों पर जिन पर सरकारें, समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार हो या कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, जो कभी हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर पाती थी, आज उन पर कार्रवाई हो रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। और दर्द किसको हो रहा है? दर्द समाजवादी पार्टी को हो रहा है। तो अपराधियों के साथ कौन खड़ा है? अपराधियों के जात, धर्म, पंथ और मजहब के आंकड़े में कौन गिर रहा है उनको? हम जाति, धर्म, पंथ और मजहब के नाम पर राजनीति नहीं करते, न तो हम अपराधियों को उस कैटेगरी में डालते हैं। जब अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो हमारे विपक्षी दलों को तकलीफ होती है, क्योंकि इनको
इसको रोपित करने का काम, पल्लवित और पुष्पित करने का काम इन्हीं लोगों ने किया है। आज हमारी सरकार कार्रवाई कर रही। कोई भी घटना, हमने घटना की निंदा की है, हमारे सभी नेताओं ने घटना की निंदा की है और उस पर हमने कार्रवाई की है, त्वरित कार्रवाई की है। कभी बता दे समाजवादी पार्टी, बता दे कि कभी इनके राज्य में इस तरह की घटना। दिनेश जी, आप बार बार एक तरफ आप ये कसीदे पढ़े जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के, और आप हमें कह रहे हैं कि हम आपके मुंह में जबान में डाल रहे हैं। दिनेश जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? बहन और बेटी के साथ इस तरह की सुनिए दिनेश जी, ये कसीदे आप पढ़ रहे हैं बार बार समाजवादी पार्टी का नाम लेकर। हम लोग नहीं पूछ रहे हैं, हमने तो सिर्फ आपसे सवाल पूछा है। आप बार बार एग्जाम्पल दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के टाइम ये हो रहा था, अब ये नहीं हो रहा है। अरे हमें समाजवादी पार्टी के टाइम से क्या लेना देना है? हम तो आज प्रेजेंट स्टेटस पे बात कर रहे हैं आपसे। जो इस वक्त वर्तमान में घटना हुई है उसका जवाब चाहते हैं आपसे। आप बार बार समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं कि उनकी सरकार में ये नहीं हुआ, उनकी सरकार में ये नहीं हुआ। अरे उस सरकार में हुआ होता तो वो सरकार में बैठे होते, सवाल हम उनसे पूछ रहे होते। हाँ, आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए ना। समाजवादी नेता है, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। नहीं, अब मत कीजिए बात, आप अपना सवाल दीजिए ना। अभी आपने जो विजुअल देखा है जिसकी भसरना आप भी कर रहे हैं, वो क्यों हुआ? दिनेश साहब, जो लखीमपुरी में केस हुआ खातून के साथ, जो महिला के साथ बदसलूकी हुई, उस पर एक्शन हुआ, और 219 जगहों पर जो हिंसा की खबरें आई हैं उसके बारे में आप बता दीजिए। दिनेश साहब, थोड़ा सा कूल। मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, जो लखीमपुर में खातून के साथ जो केस हुआ, जो महिला के साथ बदसलूकी हुई, उसमें कार्रवाई हुई, उसकी हम यहाँ पर हिमायत करते हैं कि तुरंत एक्शन लिया गया। लेकिन 19 सीटों पर, 19 से ज्यादा सीटों पर जो तशद्दुद हुआ, जो हिंसा हुई, उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे उस पर जवाब दे दीजिए आप। शबनम जी, मैंने पहले ही कहा, आप देखिए, आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जब पंचायत के चुनाव हुए थे, आपको याद करना होगा कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमारे ज्यादा से ज्यादा सदस्य जीते हैं। उसका कारण इन्होंने क्या बताया कि जो इनके पार्टी के मेंबरान नहीं थे उनको भी इन्होंने पार्टी में जोड़ दिखाया कि हमारे सदस्य जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी उस दिन से कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी की इसमें बाकी हमारे सदस्य जिनको टिकट नहीं मिल पाया था, उन लोगों ने रूप में उन्होंने चुनाव लड़ाओ, जीत कराए। आज जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो दूध का दूध पानी की बात, इनके अपने सदस्य, इन्होंने इनके जो अध्यक्ष यहाँ तक शबनम ने भी दिखाया, आपके चैनल ने भी दिखाया, जिन लोगों ने नामांकन, तो उन्होंने अपना नामांकन वापस कर लिया। अब आप कहिए इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल है? उनका आस्था और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ करा सकते। वही काम आज जब इस चुनाव में भी, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, ठीक है दिनेश साहब, ठीक है। आसिफ, वजीर आला योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कानून का निजाम प्रदेश के अंदर कायम हो, ठीक है, और वो बहुत सख्त भी नजर आते हैं हर मौके पर जब भी कोई मौजू होता है। आऊंगी मैं, शहजाद साहब आपके पास में आऊंगी, बहुत देर से आप इंतजार करें। एक सवाल मैं ले लेती हूँ पहले आसिफ से। लेकिन जो अफसरान बैठे हुए हैं, जिनकी ड्यूटी है इस निजाम को बरकरार रखना, उन्हें टाइट करने की जरूरत है। बेशक, देखिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि जो मुख्यमंत्री, जो खास तौर पे जनता का नुमाइंदा होता है, जो लोगों के वोट से चुन के आता है, जो उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए आता है, जो उस सीट पर बैठता है, वो कभी नहीं चाहता कि किसी के साथ भेदभाव हो। वो कभी नहीं चाहेगा, कोई भी मुख्यमंत्री हो, हम किसी की भी बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बैठे हों, अखिलेश यादव हों, मायावती हों, या उससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री बैठे हों, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, पंडित कमलापति त्रिपाठी, कोई भी बैठा हो, कोई नहीं चाहता है कि वो अपने आवाम को कभी तकलीफ दे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, तकलीफ में तो है लोग, परेशानी में तो हैं लोग। 112 जगह अगर इस तरह की परेशानियां हो रही हैं, 112 जगह पे ऐसे न्यूसेंस क्रिएट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से सरकार नाम की जो चीज़ है, जो जिसके लिए सब लोग, जिसके नुमाइंदे होते हैं, उस सरकार को भी तो अमल में लाना पड़ेगा अपनी चीज़ों को। कानून का राज अगर आपको कायम करना है तो ये दिखना भी तो चाहिए। मैंने इसीलिए शुरुआत में ही कहा कि कानून का राज इकबाल पे तय होता है। इकबाल अगर मजबूत हो, अगर ये डर मैदा पैदा हो जाए लोगों में कि हम कुछ भी करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, हमारे खिलाफ कुछ भी हो जाए। देखिए, सिर्फ एक लखीमपुर खीरी की घटना नहीं है जहां पे इस तरह की चीज़ें, सीतापुर में बम, वहां पे बंदूकें चली हैं, गोलियां चली हैं। आप और जिलों की बात कर ले जहां पे प्रत्याशियों को खींचा जा रहा था। हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे, जो भी है, जो भी अपराधी है,
जो भी गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को लेकर तमाम हमारा सिर्फ यही मकसद है, हम इस सवाल को इसलिए खड़े कर रहे हैं कि इस पर कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बहुजन समाज पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का बंदा हो, अगर ऐसे कृत्य कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक नजीर पेश करने की जरूरत है। अभी आखिर इस तरह की घटना क्यों हो रही है? और बार बार इस तरह की जब घटनाएं सामने आती तो पुलिस रिफॉर्म को लेकर भी सवाल उठते हैं कि पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है इस वक्त। शहजाद अब्बास, आपको लगता है वजीर आला तो यहाँ पर सख्त एक्शन में है, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा हालात है ऐसे में पुलिस रिफॉर्म की जरूरत हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी तो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही थी कि माफिया गुंडे जो हैं वो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। लेकिन आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही सरकार बनी थी लगभग 15 दिन के अंदर ही बुलंदशहर की घटना हुई, गैंगरेप की आगरा के अंदर हुई, सीतापुर के अंदर हुई, उन्नाव के अंदर हुई, हमीरपुर के अंदर हुई, यहाँ तक कि लखनऊ के अंदर एक कैंसर पेशेंट लड़की के साथ भी गैंगरेप किया गया, बलात्कार किया गया पूरी रात। फरीदाबाद में भी यही हुआ है। लगातार उसके बाद से होती है उन्नाव की घटना, जो इन्हीं के विधायक सेंगर जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था, और उसके बाद आप सबको मालूम है पूरे मीडिया को कि क्या क्या हुआ। लड़की की दिक्कत ये है कि सवाल आज का पूछा जा रहा है और जवाब आप 1 महीने और 4 महीने पहले की दे रहे हैं। आपको अभी मोर्चे पे लड़ाई लड़नी है, आपको अभी सवाल इस बात का पूछा जा रहा है। आप चले गए कि बीजेपी ने वो किया था, ये किया था। अरे ये बताइए कि 11 तारीख को आप लोग क्या करने वाले हैं और अभी आप लोगों ने क्या किया? क्या सिर्फ एक तरफ से सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट की गई है? मैं आसिफ साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पुलिस के किसी भी अधिकारी को निलंबित कर देने से बात खत्म हो जाती है? जिन लोगों ने महिला की साड़ी को खींचा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई? जिन लोगों ने महिला की साड़ी को खींचा है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोरोना के बाद देखिए चरम पे पहुंची है, पेट्रोल हो, गैस हो। ठीक है शहजाद साहब, आप बताइए पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने से, सस्पेंड करने से आप मुतमईन नहीं हैं, इसमें कार्रवाई को आप ठीक नहीं मानते। आप बताइए क्या चाहते हैं, आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? जब आप सवाल कर रहे हैं तो जवाब भी आप दीजिए सर, आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम तो सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने महिला का अपमान किया है, जिनकी साड़ी को खींचा है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है वो बताएं। ठीक है, ये सवाल लेती हूँ मैं। दिनेश जी, पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन जिन लोगों के जरिए काम किया गया उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई आप करने जा रहे हैं? घटना नहीं हुई है। आज सीतापुर के अंदर महिलाओं के साथ विशेष जवाब लेने दीजिए ना सर, शहजाद साहब जवाब लेने दीजिए ना, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ मैं। दिनेश जी बोलिए। जो अज्ञात में है उनकी भी खोजबीन की जा रही है और उन पर भी कार्रवाई होगी। मैं बता देना चाहता हूँ, वो चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कोई बक्सा किसी भी पार्टी का हो, कोई बक्सा नहीं जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और समाजवादी पार्टी के साथ ही कह रहे थे दिनेश जी, योगी जी ने मीटिंग में कहा एक सवाल कहा था कि मध्य प्रदेश छोड़ दें। अपराधी प्रदेश छोड़ गए हैं, लेकिन कभी अभी कुछ अपराधी हैं जो लाल टोपी धारण कर लिए हैं, उनकी भी टोपी उतरेगी। दिनेश जी, उत्तर प्रदेश की जनता भी उतारेगी और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था भी उतारेगी। और सपनम जी, अंतिम बात आपने जो कहा कि क्या पुलिस रिफॉर्म, बिल्कुल जरूरत है और हमारी सरकार ने उस दिशा में कदम भी उठाया है। कमिश्नरी सिस्टम हमारे सरकार ने शुरू किया है, अभी 2 जिलों में हमने शुरू किया, उसको आगे हमको बढ़ाना है। बिल्कुल रिफॉर्म की जरूरत है, सारे क्षेत्रों में रिफॉर्म की जरूरत है और हमारी सरकार उस पर बड़ी तेजी से काम करी। यही इन्हीं सरकार के मुख्यमंत्री होते थे, समाजवादी पार्टी के सरकार के मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी के मुख्यमंत्री, जो नोएडा आने से डरते थे कि हम नोएडा आएंगे तो हमारी कुर्सी चली। दिनेश जी, ऐसे लोग सुन लीजिए, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? एक सवाल दिनेश जी बड़ी विनम्रता से एक सवाल करना चाहता हूँ। देखिए हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन एक सवाल आपसे है, अगर उल्टा होता, अगर लखीमपुर खीरी में आपकी कार्यकर्ता के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अगर इस तरह की बदइंतजामी करते, बदतमीजी करते, ऐसे कृत्य करते जिस पर शर्मिंदा होना पड़ता, तो उस वक्त आप लोग का क्या एक्शन होता, जरा हम जानना चाहते हैं आपसे।
बहुत अच्छा सवाल आसिफ जी। हमारे लिए वो जो बहन है वो चाहे समाजवादी पार्टी की हो चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की हो, कैसी बात आप कर रहे हैं? आप ऐसे लोगों को पार्टियों में बांट कर देखेंगे? ऐसे लोगों को आप पार्टियों में बांट कर क्यों देखते हैं? और अपराधियों को भी पार्टियों में बांट कर नहीं देखा जाना चाहिए। हमने कहा वो बहन किसी भी पार्टी की कार्यकर्ता थी। हम हिंसा की राजनीति नहीं करते। नजीर पेश करने की जरूरत है। नजीर पेश कीजिए ना, कुछ ऐसा करिए जो कभी किसी ने ना किया हो, किसी सरकार ने ना किया हो, कर दीजिए ऐसा, पेश कीजिए नजीर। वही कर रही है, हमारी सरकार वही काम कर रही है जो किसी की सरकार ने नहीं किया। इतनी त्वरित कार्यवाही अगर किसी की सरकार में, मुझे एक उदाहरण देके बताए ना, पूरा का पूरा थाना सस्पेंड कर दिया जाए, सीओ सस्पेंड कर दिए जाए, गिरफ्तारी हो जाए, ये हम अपने पराये में अंतर महसूस कर रहे हैं। किसी भी महिला के साथ इस तरह के कृत्य उत्तर प्रदेश की धरती पे नहीं होना चाहिए। और जो घटनाएं हुई थी, ठीक है शहजाद साहब, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? बहुत ज्यादा क्लियर हमें दिख नहीं रहा है, आप बताएं क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये फोटो आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से महिला का अपमान करते हुए साड़ी को खींच रहे हैं, क्या ये फुटेज में इनको नहीं मिल रहा है कि ये इनके पार्टी के नेता हैं? ये गुमराह करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये अरे प्रभु वही तो कह रहे हैं, वो उन लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 24 घंटे हो गए, पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन वो इनकी पार्टी के नेता। शहजाद जी, आपकी मांग बिल्कुल जायज है, लेकिन कुछ वक्त तो दीजिए। 24 घंटे गुजर चुके हैं, क्या सरकार इनकी है? इनको नहीं मालूम है किसने घटना को अंजाम दिया है? यही काम इन्होंने सेंगर साहब ने किया था, जिनको बचा रहे थे सेंगर को, यही काम इन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी जो गुंडे हैं, माफिया हैं, उनको बचाने में लगी रहती है, उनको बचाने की कोशिश तो समाजवादी पार्टी बहुत सारे लोगों को कर रहे हैं, बहुत अपराधियों को बचाने की कोशिश। शहजाद साहब, जब विकास दुबे का एनकाउंटर होता है तो अपोजिशन एक हो जाता है। विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, किस तरीके से उसने पुलिस वालों की उसका कत्ल किया था, एक सोची समझी साजिश थी। ठीक है, वो बातें नहीं निकालना चाह रही मैं, ठीक है। जब आप भी इक़्तिदार में थे, आपकी सरकार थी, बुलंदशहर केस आपको याद होगा, जाते जाते आपकी सरकार के वक्त ये केस हुआ था, कितनी फजीहत हुई थी। अगर ऐसे आंकड़े निकालने बैठेंगे तो बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारे आंकड़े हैं। विकास में विश्वास रखती है और विकास की ही बात करती है। इस तरीके की घटनाओं की हम निंदा करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे मेरी ही क्यों ना पार्टी के अंदर हो, लेकिन इनको स्वीकार करना चाहिए है कि कितनी जल्दी, ये समय बताएं कि कितनी जल्दी उन लोगों के खिलाफ डेडलाइन मांग रहे हैं आप, डेडलाइन मांग रहे हैं, ठीक है। दिनेश जी, क्या कोई डेडलाइन दे पाएंगे? मैंने तो शबनम जी कहा इतनी जल्दी हुआ था। मुझे एक उदाहरण तो समाजवादी पार्टी के नेता देके बताएं, घटना पर तुरंत कार्रवाई होगी। हमने कहा है बकरे की अम्मा खैर न मनाए, बक्से नहीं जाएंगे। सही बात है। ये जो फसाद हुआ है 19 सीटों पर से ज्यादा पर जो तशद्दुद की खबरें हैं, ठीक है शहजाद साहब, मेरा भी सुन लीजिए, ठीक है। यहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं हो रही है। 19 सीटों पर जो तशद्दुद हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि एक तरफा तशद्दुद हुआ है, सिर्फ बीजेपी वालों ने यहाँ तशद्दुद किया है, समाजवादी पार्टी के भी कारकुनान इसमें शामिल है। अब जब कार्रवाई होगी तो सब पर होगी, क्या आपको कबूल होगी वो? देखिए, जी शहजाद साहब, आवाज आ रही है मेरी आपको? शबनम जी, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपको सब कुछ, घटना की पूरी जानकारी आपको है कि किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया, उनके साथ नाइंसाफी की गई, पुलिस को आगे किया गया है। सब फुटेज आपके पास मौजूद है। आप लोग खुद भी घटनाओं के ऊपर मौजूद होंगे, आपके जो पत्रकार हैं वो मौजूद होंगे वहां पे, तो ये बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई भी इसमें शामिल हो, किसी भी दल का हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं यही कहूंगा। एक सवाल मैं आसिफ से लेना चाहूंगी। आसिफ, ये जो इलेक्शन है, ठीक है, इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है। ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन है, जिला पंचायत अभी अध्यक्ष इलेक्शन हुए हैं। इन इलेक्शनों में हमने देखा है, अब तक आप भी इतने दिनों से सहाफत कर रहे हैं, हमने देखा है कि इन इलेक्शन में तशद्दुद होता है और इसे रोकने में हर सरकारें नाकाम रही हैं। लेकिन अब जब 2022 में असेंबली इलेक्शन में जो तस्वीरें इन चुनावों में नजर आती हैं, वो असेंबली इलेक्शन में नजर नहीं आती। आने वाले वक्त में क्या इस तरह की जो तस्वीरें हैं, ये जो तशद्दुद की खबरें हैं, आप देखते हैं कि 2022 में जब असेंबली इलेक्शन होंगे तो उसमें भी इन्हें दोहराया जाएगा?
क्योंकि अब तक सबने बहुत वाजिब सवाल, और देखिए इस सवाल का जवाब इन दोनों लोगों से भी लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हम ये चर्चा भी इसीलिए कर रहे हैं कि अगर आज ये हालात हैं, देखिए दिनेश जी ने कहा कि हमने बहुत त्वरित कार्रवाई की, ये की, इसीलिए मैंने कहा कि आपको नज़ीर पेश करना चाहिए। रीज़न ये है कि अभी 1 साल के अंदर यहाँ पे विधानसभा चुनाव है, और अगर ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति होंगी इसकी, तो फिर हम चुनाव में कैसे हम ये माने कि नतीजे बहुत सही आने वाले हैं। लोग जब वोट देने नहीं जा पाएंगे, लोग जब वोट देने जाएंगे उनको खींचा जाएगा, क्योंकि ये तो ट्रेलर दिखाई दे रहा है। हमने बार बार इसी चर्चा कर रहे हैं हम कि ये सेमीफाइनल है। अगर सेमीफाइनल में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इस तरह का न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, और वो भी पुलिस की मौजूदगी में, हमारा सवाल बेसिक यही है, सरकारें चाहे किसी की भी हो, मुख्यमंत्री चाहे कोई हो, हमें उससे नहीं, हमारा सवाल सिर्फ ये है कि पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर क्यों देख रहा था। हर जगह जहां भी घटना हुई है, जहां 19 जगह की हम चर्चा कर रहे हैं, दिनेश जी उसकी बातें एक बार जरूर कह रहे हैं कि हमने लखीमपुर खीरी में ये किया, बिल्कुल आपने किया है, लेकिन बाकी जगहों पे हुआ क्यों ये घटना? आप इसकी जिम्मेदारी किसको देंगे? क्योंकि देखिए पुलिस प्रशासन, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन अगर मजबूत होगा तो वहाँ घटनाएं ऐसी नहीं होती हैं। बहुत एग्जाम्पल है, दुनिया में इसका एग्जाम्पल है कि अगर पुलिस प्रशासन बहुत मजबूत है तो इस तरह की घटनाएं, खासतौर पे चुनाव के माहौल में नहीं, जब इस समय जिस समय पूरे उस पोलिंग बूथ पर हजारों कैमरेज होते हैं, वो एक एक चीज़ें, एक्टिविटीज़ कैप्चर होती है, उस वक्त कम से कम पुलिस को अपनी कार्रवाई अच्छे से बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कल जिस तरीके से हुआ है, मूक दर्शक बनकर पुलिस देखती रही, किसी के कपड़े फाड़े जा रहे हैं वहाँ खड़ा होकर देख रहा है, किसी को खींच के ले जाया जा रहा है वहाँ पुलिस देख रहा है, जहाँ गोलियाँ चल रही हैं वहाँ पुलिस देख रहा है। आखिर पुलिस किस तरीके से, जबकि माना यह जाता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बड़ी मजबूत पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस के डंडे से सभी लोग डरते हैं। बात सही कहा उन्होंने कि अपराधी छोड़ के प्रदेश में भागते नजर आए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम फिर सवाल वही कर रहे हैं कि जब इतने मजबूत आप हैं, इतनी मजबूती आपकी है, इतनी मजबूती जग जाहिर है, तो आखिर कल क्यों आपको साफ सुन गया था? किस तरह के वीडियो वायरल हुए आपने भी देखा है। कंक्लूजन आंसर दे दीजिए दिनेश जी। जी बिल्कुल, देखिए मैंने धैर्य से सुना, अब एक एक चीज का मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए चुनाव को ही देख के नहीं, आसिफ जी ने कहा कि जब चुनाव सन्निकट है तो इस तरह की घटना न हो। हमारी सरकार जब बनी थी उसके बाद तो चुनाव तुरंत नहीं था उत्तर प्रदेश में। पहला काम योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट ने क्या किया था? हमने रोमियो स्क्वाड का गठन किया था, और विरोध किसने किया? समाजवादी पार्टी के शासन। पहले दिन से ही हम कहले महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। आज उत्तर प्रदेश के सभी थानों में, आसिफ जी और शबनम जी आप पता करिए, आज महिला हेल्प डेस्क है कि नहीं सभी थानों में? महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो? दिनेश जी आप माफ करिएगा, मैं 1 सेकंड के लिए सिर्फ आपको रोक रहा हूँ। दिनेश जी सुनिए ना, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। दिनेश जी देखिए ना, मैंने आपसे इसीलिए कहा कसीदे अगर पढ़ने पे आए तो आप जरा ये भी बता देंगे आप, क्योंकि वक्त की कमी है इसलिए, वरना इस पर चर्चा जरूर होती कि आपने अपने विधायक और अपने सांसद, अपने पूर्व सांसदों पर कितनी कार्रवाई की है। इसमें भी भेदभाव हुआ है, देखिए हर पार्टियां करती आई हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश की विडंबना है। और आज पुलिस प्रशासन जो मूकदर्शक बनकर देख रहा था, हमने इसीलिए कहा कि पुलिस प्रशासन इकबाल से चलता है। हम चर्चा से भागने वाले लोग नहीं है। हमने कहा वो किसी दल के विधायक हो, किसी दल के सांसद हो, किसी दल के मंत्री हो, हमने कहा अपराधी अपराधी होता है। हमारी सरकार और अपने और पराये में विश्वास नहीं करती। पूर्व सांसदों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है, बीजेपी के कितने पूर्व विधायकों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है? इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये इसलिए हो रही है कि समाजवादी पार्टी की जो हताशा और निराशा है। देखिए आप भी बहुत दिन से, बहुत पुराने आप पत्रकार हैं, आप राजनीतिक पार्टियों को कवर करते हैं। इस तरह की घटनाएं कब होती है जानते हैं? जब लोगों को हार अपनी सुनिश्चित दिखती है। हम उनको भी नहीं सराह रहे हैं दिनेश जी, हमने उनको भी नहीं सराहा है, इसीलिए हमने कहा कि अगर वो अपने कर्म का ही भोग रहे हैं कि आज वो सत्ता से बाहर हैं, सत्ता से बेदखल तो ऐसे नहीं होता है। लास्ट रिएक्शन शहजाद साहब का, मैं लास्ट रिएक्शन लेना चाहूंगी, वक्त बहुत कम है, लास्ट रिएक्शन शहजाद साहब। शबनम जी एक चीज मैं कहना चाहूंगा, एक गाना मैंने सुना था, कोरा कागज है जीवन मेरा, तो कोरा कागज असल में 4.5 साल की सरकार है इनकी। 4.5 साल में इनका जो कागज है, जो इनका फ्रेम है, वर्क फ्रेम, वो पूरा खाली है। उसमें 4.5 साल में कोई काम नहीं किया। अगर समय होता तो मैं इनसे पूछता कि ये 5 काम अपने सरकार के 4.5 साल के गिना चलिए, बहुत मौके आएंगे शहजाद साहब, बहुत मौके आएंगे। 5 का एक सवाल ये आप पूछ लीजिएगा, दोबारा जब आपको मौका मिलेगा आप पूछ लीजिएगा, बहुत मौके आएंगे 5 कामों के बारे में पूछने के। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त कम था, नहीं तो और चर्चा करते। अपना कीमती वक्त देने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। 825 सीटों पर कल इलेक्शन होना है, ऐसे में किस तरीके से इलेक्शन संपन्न हो पाएगा, कंप्लीट हो पाएगा, ये देखना भी होगा, क्योंकि जब पर्चा दाखिल करने के दौरान इतना ज्यादा तशद्दुद हुआ तो कल
सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कल किस तरह से वोटिंग होती है और किस तरह से नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल नजरिया में इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।